आइए बच्चों, फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे एक डाइट की प्रॉब्लम को, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर का ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा हम लोगों ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व की है और ट्रांसपोर्टेशन की भी एक प्रॉब्लम हमने अच्छी से देखी थी, और ये डाइट के डोमेन से प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो एक बार प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों प्रॉब्लम कहती है अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर टू काइंड्स ऑफ फूड P and Q in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C, ठीक है जी। तो एक डाइटिशियन है भाई, उसको दो तरह के फूड मिले हुए हैं, ठीक है। उसको कुछ पार्ट फूड P का, कुछ पार्ट फूड Q का लेकर एक डाइट तैयार करना है, और उस डाइट के अंदर विटामिन A, B और C की मिनिमम क्वांटिटीज बताई हुई है, उतनी क्वांटिटीज होना जरूरी है। तो द विटामिन कंटेंट्स ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फूड इज गिवन बिलो, ठीक है जी। देखिए P के अंदर, P के 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम फूड के अंदर ये इतना अमाउंट होगा। तो P का यदि 1 किलोग्राम देखोगे तो उसमें विटामिन A का 1 यूनिट मिलेगा, B का 2 यूनिट, C का 3 यूनिट। सिमिलरली Q के अंदर विटामिन A का 2 यूनिट, विटामिन B का 2 यूनिट और विटामिन C का 1 यूनिट। ये उसने एक फूड के अंदर डाइट में, मतलब एक फूड के अंदर विटामिन का कंटेंट क्या है ये बता दिया आपको, ठीक है जी। अब वो पूछता है 1 किलोग्राम ऑफ फूड P कॉस्ट 16 रुपीज 16 एंड 1 किलोग्राम ऑफ Q कॉस्ट रुपीज 20। दोनों फूड्स की पर केजी की कॉस्ट दे दी। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट, ठीक है बच्चों। मतलब ये फाइनली आप यदि अपनी भाषा, अपनी देसी भाषा में समझें तो दो खाने हैं, दो तरह के खाने हैं, उनको मिला के हमें एक डाइट तैयार करनी है, कम से कम पैसा खर्च होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, P और Q दोनों का किस तरीके से रेशियो बनाएगा वो, कि कितना अमाउंट P का लेगा, कितना अमाउंट Q का लेगा, कि उसको विटामिन भी मिल जाए और पैसे भी कम खर्च हों। तो ये बड़ी आइडियल सी बढ़िया सी प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है जी, जिसको अपन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अपन एक्स और वाई किसे मानेंगे ना, एक्स और वाई मतलब डिसीजन वेरिएबल्स। तो देखिए बच्चों, एक्स और वाई हमको डिसीजन वेरिएबल्स लेने हैं। तो बहुत ही वैसे ऑब्वियस सा दिख रहा है कि यदि फूड P के x किलोग्राम ले लूँ मैं और फूड Q के y किलोग्राम ले लूँ, तो देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होती कि नहीं होती, ठीक है। लेट अस अज्यूम, ठीक है जी, दैट वी टेक x किलोग्राम ऑफ फूड A या फूड P ना, P है ना, फूड P एंड y किलोग्राम ऑफ फूड Q, ठीक है जी। तो हमें मिनिमाइज क्या करना होगा, कॉस्ट को। कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी बनेगी बच्चों, देखो कॉस्ट बनेगी x के फूड P के लिए मैंने x किलोग्राम, 1 किलोग्राम की कॉस्ट है 16, तो टोटल कॉस्ट आएगी 16x प्लस y के लिए मैंने, सॉरी Q, ये फूड Q के लिए मैंने y किलोग्राम, तो कॉस्टिंग है इसकी 20 रुपीज़ पर केजी, तो 20 इंटू वाई, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मुझे करना है मिनिमाइज। लिख देता हूँ एक बार ना, क्या बच्चे बोर्ड में ये गलतियाँ कर जाते हैं ना, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन मैक्सिमाइज मिनिमाइज में भी कई बार गच्चे खा जाते हैं कि मिनिमाइज करना था तो मैक्सिमाइज कर दिया या वाइस वर्सा। तो इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया ना, तो इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। चलिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, चलिए बढ़िया। अब एक काम करते हैं, कंस्ट्रेंट की तरफ देखते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या क्या होंगे हमारे पास। तो पहला कंस्ट्रेंट दिख रहा है कि विटामिन ए हमें चाहिए कितना, 10 यूनिट, ठीक है जी। और फूड P हमें कितना विटामिन ए देगा, 1 यूनिट देगा। तो x किलोग्राम ऑफ फूड P कितना देगा, x इंटू 1 यानी x यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो
देखते हैं क्या बनेगा, x यूनिट ऑफ विटामिन ए लिख देते हैं, विटामिन ए कंटेन ना, विटामिन ए कंटेंट, तो फूड ए में मिलेगा, फूड पी में मिलेगा x यूनिट, और ये यूनिट होगा, ये किलोग्राम में नहीं है बच्चों ना, x किलोग्राम इंटू 1 यूनिट। एक देखो 1 किलोग्राम में 1 यूनिट है, तो x किलोग्राम में कितनी होंगी, x यूनिट, ठीक है। तो x यूनिट, इसको चाहो तो आप यूनिट लिख देता हूँ मैं एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में आपको लिखने की कोई ज़रूरत होगी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, x लिख लेने देते हैं, ये x यूनिट है ना, x यूनिट ऑफ विटामिन ए। दूसरे वाले फूड के लिए उसने y किलोग्राम, और y किलोग्राम फूड लेने के बाद उसमें कितने विटामिन है, 2 यूनिट है विटामिन के, तो टोटल मिल गए 2y यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की बात चल रही है बच्चों, तो विटामिन ए के टोटल कंटेंट कितने मिल गए, इतने, और ये टोटल कंटेंट कितने होने चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 यूनिट, यानी इसकी वैल्यू 10 से बड़ी या 10 के इक्वल होनी चाहिए। ज़्यादा आ जाए विटामिन लेकिन 10 से कम ना है, लीस्ट वैल्यू लिखा ना, एटलीस्ट 10 यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से ज़्यादा, कम से कम 10 तो चाहिए ही चाहिए, तो 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए कम से कम आने चाहिए, तो टोटल विटामिन जितना मिल रहा है वो वैल्यू 10 से बड़ी होना चाहिए, तो ये एक कंस्टेंट बन गया। सिमिलरली मैं दूसरा विटामिन लेता हूँ, विटामिन बी के लिए देखता हूँ कि कितना चाहिए मुझे, विटामिन बी, विटामिन बी फूड पी के मैंने x किलोग्राम लिए हैं, और 1 किलोग्राम में निकलता है 2 यूनिट, तो x किलोग्राम में निकलेगा 2x यूनिट ऑफ विटामिन बी, तो 2x यूनिट ऑफ विटामिन बी आ गया, और y में भी निकलेगा, जो सेकेंड वाला फूड है Q वाला, उसमें y किलोग्राम फूड लिया है और 1 किलोग्राम में 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी है, तो टोटल हो गया 2y, इतने यूनिट विटामिन बी मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, इसकी वैल्यू मिनिमम 12 यूनिट होनी चाहिए, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये सेकंड कंस्टेंट बन गया बच्चों मेरा, ठीक है। इसको भी चलो हाईलाइट कर देते हैं एक बार, ये कंस्टेंट है, ठीक है जी, ये भी कंस्टेंट है, और एक और चीज़, x और y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, है ना, ये तो ऑब्वियस सा कंस्टेंट होता है, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट भी बोलते हैं इसको, तो क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ लिख देते हैं x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आपको स्टार्टिंग से लेके चलने होते हैं, x और y हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो 2 कंस्टेंट मिल गए बच्चों, तीसरा मिलेगा विटामिन सी के लिए, विटामिन सी का कंस्टेंट भी क्या होगा, इसे क्विकली कर लेते हैं, आपको समझ में आई है कैसे लेना होता है, तो विटामिन सी कंटेंट लिख लो पहले ना, विटामिन सी कंटेंट या विटामिन सी का कंस्टेंट ऑफ हैविंग विटामिन सी, इस तरह कुछ भी लिख दो, विटामिन सी आना चाहिए, तो समझ जाएगा एग्जामिनर की आप विटामिन सी पर एक कंस्टेंट लेके चल रहे हो। तो x किलोग्राम लिया है और 1 किलोग्राम में 3 यूनिट आ रहा है, तो टोटल 3x यूनिट विटामिन सी मिलेगा मुझे फूड पी से, और y यूनिट मुझे मिलेगा विटामिन सी का फ्रॉम फूड क्यू, और दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो बच्चों ये बन गया अपना तीसरा कंस्टेंट, ये देखिए तीसरा कंस्टेंट बन गया। तो मेरे पास 1, 2 और 3 कंस्टेंट तो ये बन गए। इसको देखो 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 रखा है, इसको क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट को मिनिमम लेके चलते हैं, तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन लोग, देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो बन गया x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, ये बन गई अपनी कंस्टेंट। ठीक है जी, तो एक कंस्टेंट ये हो गया, एक कंस्टेंट ये हो गया और ये कंस्टेंट ये हो गया, 3 कंस्टेंट हो गए मेरे पास। और x0 y0 ये कंस्टेंट तो होते ही हैं फंडामेंटल कंस्टेंट, इनको भी मान लेते हैं 4 और 5, तो ये 5 कंस्टेंट मेरे पास आ गए। अब इन 5 कंस्टेंट को मैं प्लॉट करूंगा और प्लॉट करके फिर हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज़ करके, और फिर देखते हैं कि मिनिमम कॉस्टिंग किस पॉइंट पे आ रही है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और ये हम उसको इन कंस्टेंट को नोट डाउन कर लेंगे आगे। क्या क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन 10 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो चलिए क्या था, x प्लस 2y, तो कंस्टेंट एक बार कॉपी कर लेते हैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था बच्चों, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू
10 और x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। फाइनली क्या था, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। देन कम्स द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 5 कंस्टेंट्स हैं हमारे पास। इन कंस्टेंट्स को हमें 2D में ड्रॉ करना है और फिजिबल रीजन निकालना है। चलिए देखते हैं। तो एक बार 2D प्लेन बना लेते हैं फटाफट। देखिए बच्चों, शेप्स, लाइन, लाइन, ठीक है जी। तो ये बन गया y एक्सिस, ये बन गया x एक्सिस, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो गया x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो क्या प्रोसेस होता है बच्चों, ये हम प्रोसेस कई बार कर चुके हैं इस चैप्टर में। किसी भी इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग पहले लाइन लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन कोऑर्डिनेट 6,0। देखिए अब x को 0 रखेंगे तो y आएगा 6, और y को 0 रखेंगे तो x आएगा 6। तो x, ठीक है बच्चों, ये x और y की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इजीली मिल गए यहाँ पर, 6,0 है, 0,6। तो लेट्स से ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ ले लेते हैं कहीं 6,0 और करस्पॉन्डिंगली ये यहाँ हो गया कहीं 0,6। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्विकली एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए अब सिंस वैसे ये हमारा डायग्राम जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, लेकिन हम इस एक्स्ट्रा लाइन का यूज़ करेंगे इस लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट टू राइट द नेम ऑफ द या इक्वेशन ऑफ द लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, 0 इज ग्रेटर देन 6 नहीं है ना। आपने ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के देखे फटाफट, तो मिल गया 0 इज ग्रेटर देन 6 आ रहा है। देखिए अब यहाँ रखेंगे ना, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये सही नहीं है ना, गलत है, यानी कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इस लाइन के ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया इस इनइक्वालिटी का एरिया नहीं होगा। तो कौन सा होगा, अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन, यानी कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट भी चाहिए। तो क्या एरिया बन गया मेरे पास, ये, ठीक है जी, ये एरिया बन गया। ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए ना, आई शुड नॉट गो बियॉन्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस लाइन से ऑरिजिन से अवे जाना है। तो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा इस वाली इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो सेकंड इनइक्वालिटी देखते हैं बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सेम प्रोसेस, लाइन की इक्वेशन लिखो करस्पॉन्डिंगली। ये काम आप रफ में कर सकते हो ना, तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। फिर x 0 है, y इज 5, आप x को 0 रखोगे तो y क्विकली 5 दिख रहा है आपको उसमें। सिमिलरली y को 0 रखा तो x है 10, तो 0,5 एंड 10,0 आर 2 पॉइंट्स। तो एक तो ये हो गया 10,0 लगभग हो गया बच्चों, यहाँ मान लेते हैं ना 10,0। दूसरा पॉइंट है 0,5, वो यहाँ कहीं होगा ना, 0,5 ये पॉइंट मिल गया। इनको भी हम एक लाइन से क्विकली कनेक्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए एक मिनट, ये देखिए, तो इन दो पॉइंट्स को 10,0 को और 0,5 को मैंने क्विकली लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। ये लाइन बन गई मेरी, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो x प्लस 2y y है ना, इज इक्वल टू 10। ये दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। और एरिया कौन सा होगा इसका, 0 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो अगेन ये भी क्या करेगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया बताएगी। तो इस लाइन से जो नई लाइन बनाई है ना, ये दिस इज द न्यू लाइन, राइट, दिस इज द न्यू वन लाइन। अब इससे ऊपर जाना है हमें, तो ये एरिया कटेगा और ये एरिया तो ऑलरेडी बाहर ही था, तो बेसिकली हमने ये एरिया हटा दिया, ये वाला एरिया, ये एरिया हट जाएगा। तो इसके लिए बड़ा यही इसकी स्मार्टनेस है कि आप बहुत ही क्लियरली जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो बहुत क्लियरली कर सकते हो ना। तो चलिए देखते हैं, या फिर इस पेन से। तो फाइनली कौन सा एरिया बचेगा बच्चों, ये देखिए, ये एरिया
प्लस ये एरिया। तो ये एरिया आपका क्या डिनोट करेगा बच्चों? फीजिबल रीजन। तो आपने यहाँ ये वाला एरिया हटा दिया और ये वाला एरिया हटा दिया, बिकॉज ये एरिया फर्स्ट वाले इस लाइन के x + 2y = 10 से अवे हो गया था और ये एरिया ऑलरेडी बाहर ही था। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रख के कॉमन एरिया निकालना होता है सारी कंस्ट्रेंट का। लास्ट इज 3x + y > 8। तो इसकी लाइन बनेगी, लेट मी चेंज द पेन कलर। तो इसकी लाइन बनेगी 3x + y = 8। तो पॉइंट जैसे आपने x को 0 रखा तो y बन गया 8 और y को जब 0 रखा तो x बन गया 8/3। तो 0,8 एंड 8/3 को मैं प्लॉट करूंगा। तो 8/3 क्या होगा बच्चों? लगभग 2.7 समथिंग, राइट। तो 2.7 कहाँ मान सकते हैं? यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं मान सकते हैं। तो ये हो गया 8/3, 0 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट था 0,8। 8 कहाँ होगा? समवेयर हेयर। ठीक है, तो ये हो गया 0,8 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मुझे एक लाइन से कनेक्ट करना होगा क्विकली। देखिए बच्चों, ये मैंने लाइन पिक कर ली और इन पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। ये चलिए, ये लाइन बन गई हमारी 3x + y = 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3x + y = 8। तो बच्चों अब निकालने की बारी है फीजिबल रीजन। तो 0 > 8, अगेन ये भी सेटिस्फाइड नहीं करती है तो ये भी ऑरिजिन से अवे पॉइंट करेगी। तो इसमें क्या हो गया? ये एरिया, इस लाइन के इधर वाला एरिया सारा मुझे चाहिए। अब ये पार्ट तो ऑलरेडी डिस्कार्डेड है एंड ये ऑलरेडी सही है। तो मुझे करना क्या होगा? ये वाला एरिया ना, ये भी बाहर हो जाएगा। तो इस एरिया को डिस्कार्ड करूंगा। तो मेरे पास फाइनली पॉइंट क्या बच गया? 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं बच्चों मेरे पास। एक बार मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। वेट अ मिनट। देखिए ये एरिया, सॉरी ये तो गलत ही चला गया। ये जो एरिया ना, ये अगेन गड़बड़ हो जाएगा यार। चलिए रहने देते हैं। आपका बेसिकली कौन सा एरिया आपको समझ में आ रहा है? ये एक पॉइंट है। ओहो, लेट मी डीसेलेक्ट फर्स्ट द इरेजर। ओके, चलिए, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, है ना। दूसरा पॉइंट ये है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है, ये पॉइंट है पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,8। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे, पॉइंट सी के भी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट 10,0 है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये अनबाउंडेड एरिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों? अब सिंस प्रॉब्लम है मिनिमम की, यदि मैक्सिमम की प्रॉब्लम होती, ठीक है, तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक अनबाउंडेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जांपल लेके, कि जैसे ही अनबाउंडेड प्रॉब्लम एनकाउंटर हो तो आप क्या करोगे? मिनिमम वैल्यू के लिए चेक करोगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू जो कि आपकी निकल के आएगी पूरी प्रोसेस करने के बाद। इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करोगे और ये चेक करोगे कि ये नई इनइक्वालिटी का जो फिजिबल एरिया है और जो हमारा अनबाउंडेड एरिया निकल के आया है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन निकल के आया है, उन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है या नहीं। यदि कॉमन पार्ट हो गया तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता और कॉमन पार्ट नहीं हुआ तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक्सरसाइज हम करके देखेंगे बच्चों बाद में। पहले क्या करते हैं? पहले हम मिनिमम निकालते हैं। जो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लेके हम मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालें। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? 3x + y = 8 और x + y = 6। इन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप इजी एक्टिविटी है, देखिए आप रफ में करेंगे तो मैं इसमें लिख के भी नहीं बता रहा हूँ। इस लाइन में से ये लाइन माइनस कीजिए, y से y कट जाएगा, 3x में से x कटेगा, 2x = 8 में 6 गया 2, तो 2x = 2, तो x = आ गया 1। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट में x = आ गया 1 और x 1 है तो y क्या होगा? यहाँ पर 5 होगा। इस तरीके से आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में भी। अच्छा, अब ये पॉइंट सी के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये लाइन कौन सी लाइन है? ये x + 2y = 10
और दूसरी लाइन कौन सी है, ये x प्लस वाई इजिकल टू 6, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ भी वही कर सकता हूँ मैं, इस लाइन में से ये लाइन मैंने माइनस की तो x से x कट गया, एक y है यहाँ 2y है तो बच गया y इजिकल टू 10 माइनस 6 4। तो ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, तो y 4 है तो x यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स मुझे पॉइंट C के भी मिल गए। तो A 08, B 05, C 24, D 10 0। मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए फिजिबल रीजन के। नाउ आई विल ड्रॉ दी फिजिबल आई विल ड्रॉ दी फाइनल टेबल जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट लिस्ट करूंगा। ठीक है, तो देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या है मेरे पास, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, A B C और D। ठीक है बच्चों, ये टेबल बनेगी आपकी। ठीक है, और इस टेबल को यहाँ लिखेंगे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, एक बार देख लेते हैं। हमें क्या चीज़ मिनिमाइज करना था, कॉस्ट है ना, 16x प्लस 20y। देखिए तो ये हो गया 16x प्लस 20y। इस वैल्यू को हमें मिनिमाइज करना था, यानी कि x और y की ऐसी वैल्यूज जब ये फंक्शन या ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो पॉइंट A क्या था, 0,8। ठीक है जी, पॉइंट B इज 1,5, पॉइंट C इज 2,4, पॉइंट D इज 10,0। ठीक है बच्चों, अब इवेल्युएट करेंगे हम लोग z की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 8। तो ये आ गया 160, x1 और y5 तो हो गया 16 प्लस 100 तो 116, 2 एंड 4 तो 16 2 या 32, 180 एंड 32 112। ठीक है बच्चों, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप क्विकली कर सकते हो। 160। ठीक है बच्चों, ये दो वैल्यूज आ गई। तो अब यदि मैक्सिमम पूछा होता तो 160 और 160 दो वैल्यूज मैक्सिमम आ रही हैं, लेकिन पूछा गया है मिनिमम, यानी कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट तो आदमी मिनिमम करना ही चाहेगा ना, कोई भी बंदा कभी नहीं चाहेगा कि कॉस्ट उसकी ज़्यादा है ना। तो दिस इज द एक्चुअली अवर सॉल्यूशन कि x की वैल्यू 2, यानी कि फूड P के 2 किलोग्राम और फूड Q के 4 किलोग्राम लेना चाहिए, सो दैट उसकी कॉस्ट आएगी 112 रुपये। तो आप लिखेंगे द फाइनल कॉस्ट, द मिनिमम कॉस्ट इज 112 रुपीज़ एंड फूड P शुड बी सिलेक्टेड, फूड शुड बी टेकन 2 किलोग्राम एंड फूड Q शुड बी टेकन 4 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अब इतने करने से आपका एग्जाम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप यदि चाहें एक एक्सरसाइज कर भी देखना। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि z इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और z क्या है, 16x प्लस 20y, 16x प्लस 20y, दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 112, 112। इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करो और इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल एरिया है या ये इनइक्वालिटी जिस एरिया को रिप्रेजेंट करती है 2 डायमेंशनल प्लेन पे, वो एरिया और जो हमारा फिजिबल अनबाउंडेड रीजन निकल के आया है, यदि वो कॉमन एरिया कैरी कर गए तो हमारा ये सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका कुछ मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप 2 फूड ले रहे हो, ठीक है, उनको मिला के कुछ मिनिमम डाइट का विटामिन्स का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, तो मिनिमम कैन नॉट बी नेगेटिव इनफाइनाइटली, है ना। तो ये हमें अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से मालूम है कि इसका मिनिमम जो है एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, राइट। इनफैक्ट आप इस प्रॉब्लम को मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम कैसे चेक करते हैं, z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम कैसे चेक करते हैं, z शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये ठीक है, अब यदि ये चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका कोई मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है और इस इनइक्वालिटी का एरिया इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा एक्चुअली में, लेकिन इस इनइक्वालिटी का एरिया इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है। यदि आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है या करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, आई विल सॉल्व इट फॉर यू एंड मेक अ स्मॉल वीडियो फॉर द सेम।